कश्मीरियों पंडित का दर्द मैंने देखा है। जितने लोग अपने ही वतन में बेवतन हो गए, वो लोग धर्म के नाम पर उनको बोछा में भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। देखिए योगी योगी मोदी मोदी हो रहा है, तो बोछा में भी यही होगा, कमल कमल होगा। जो मोदी को मोदिया बोले, योगी को योगिया बोले, जो बिहार के नेताओं को छोट भैया बोले, ऐसी भाषा कभी। एमएसएमई विकास संस्थान की ओर से रामदयालु नगर स्थित एक होटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। वे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट समेत एमएसएमई मंत्रालय की अन्य योजनाओं के प्रति उद्यमियों को जागरूक किया। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार और सहायक निदेशक रमेश कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में उद्यमी शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पटना में हुआ और मुजफ्फरपुर में, तो मैं यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ से अभी मोतिहारी निकल रहा हूँ। कोई और बात है क्या आपका? उस पर पटना में मैं बोल चुका हूँ, यहाँ भी कहता हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री एक शालीन व्यक्ति हैं, बिहार के सिरमौर हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा में जैसी चूक हुई है, जो भी अधिकारी जिम्मेवार हो कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री के पास कोई कैसे पहुंच सकता है? और भी कोई बड़ी घटना कर सकता था। इस तरह मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों या जनप्रतिनिधि हों, उनको इस तरह से हमला नाजायज़ है। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने माफ़ कर दिया है और आइंदा ऐसी चूक नहीं हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। कश्मीर फाइल का टिकट फाड़ा गया है विधानसभा में और कहा गया है कि आरएसएस का ये जो है एजेंडा है। कश्मीरियों पंडित का दर्द मैंने देखा है। जितने लोग टिकट फाड़ रहे हैं, कोई नहीं गया था। मैं युवा मोर्चे का प्रभारी था। जो महलों में रहते थे, जो बर्फ़ में रहते थे, वो टेंट में रहने लगे 42 डिग्री में। जो सेब के बागान में रहते थे, उनको मांग के खाना पड़ा। अपने ही वतन में बेवतन हो गए वो लोग, धर्म के नाम पर उनको निकाल दिया गया। अगर उस पर फिल्म बन गई तो किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? 2014 को बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं, वो लोग आरएसएस के जो है विचारधारा को जबरदस्ती। राजद के जो समझ में नहीं आता वो एजेंडे बता देता है। छोड़िए ना, उतना नहीं समझ में आता वो लोग। 2014 से जो लंबित मामले उनको लेकर ट्रेड यूनियन हड़ताल। मुझे नहीं मालूम, आपसे सूचना पूछिएगा तब ना बोलूँगा। बोछा में भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। राजद के जो लोग हैं, जो लोग ईमान बदलने वाले हैं, उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों ने बेबी कुमारी जी को उम्मीदवार बनाया है। अब वो भारी वोट से जीतेंगी, क्योंकि सरकार हमारी तरक्की के रास्ते पर चल रही है। और मुजफ्फरपुर में तो सबको मालूम है कितनी तरक्की हो रही है जिला में। हम कर रहे हैं उसको। तो हम गांव-गांव जाएंगे, नौजवानों से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि जो विकास के पथ पर चल रही है हमारी सरकार, उसमें उनकी मदद चाहिए। और बोछा के लोगों से अपील है कि डबल इंजन की सरकार को मदद करें। अभी तो पूरा देश में देखिए योगी योगी मोदी मोदी हो रहा है, तो बोछा में भी यही होगा, कमल कमल होगा, चप्पा चप्पा भाजपा होगा। ऐसा नहीं कर रहा है सर कि राम से रावण बना दिया गया उनको। ऐसा है, जो व्यक्ति खुद चुनाव न जीता हो, जिस व्यक्ति का कोई उम्मीदवार न जीता हो, हमने अपने स्वयंसेवक दिए, बीजेपी के कार्यकर्ता दिए, 3 एमएलए बने। जो मोदी को मोदिया बोले, योगी को योगिया बोले, जो बिहार के नेताओं को छोट भैया बोले, ऐसी भाषा कभी शोभा देती है? जो मछुआरा समाज का हक मार ले, मछुआरा का सहनी समाज का हक मारने का काम किया सिर्फ बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर नेता। ये गरीबों का काम था। हम लोगों ने गरीबों का काम करने के लिए आपको जिम्मेवारी दी थी, न कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने के लिए जिम्मेवारी दी थी। तो बहुत सी गड़बड़ी हो रही थी उस विभाग में। चेतावनी दी हमारे अध्यक्ष ने, नहीं ठीक हुआ तो नैतिकता तो उनको खुद ही दिखानी चाहिए।
जिस दिन विधायक जीरो हो गए और बीजेपी की कृपा से बीजेपी के एमएलसी की सीट खाली हुई थी, उस सीट पे आपको एमएलसी बनाया, बीजेपी ने अपने कोटे से बनाए, अपने कार्यकर्ता दिए जिसको विधायक बनाया, मंत्री अपने कोटे से बनाया, और आप हम ही लोगों को गालियां दे रहे थे, मछुआरा समाज के साथ अपमान करके, गरीब का काम नहीं करके खाली हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे। तो आपको नैतिकता दिखानी चाहिए। अब हम लोगों ने तो कभी, जो राम शब्द है वो बड़ा पवित्र शब्द है। माननीय मंत्री जी से उत्तर बिहार उद्यमी संघ 16 सूत्री मांग पहले भी कर चुकी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था। साथ साथ 7 सूत्री मांग हम लोगों का कोविड-19 के प्रभाव के कारण आर्थिक मंदी से उत्पन्न उद्यमियों की हालत बहुत खरास्ता हो जाने के कारण हम लोग बहुत सारे विषयों में मोहलत और बहुत सारे विषयों में माफ़ीनामा की बात किए हैं। ये पूर्व से लिखित उनको दिया गया है और इसका आज पुनः हम लोग रिपीटेशन किए हैं। एमएसएमई कैटेगरी जो है उसको इस्टेब्लिश करना हम लोगों के लिए एक मानक के रूप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एमएसएमई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफाइंड स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आपके 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के लोग माइक्रो में, 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लोग स्मॉल में और 50 करोड़ के लोग मीडियम में हैं। एमएसएमई के द्वारा जो बहुत सी काम जो किया जा रहा है कि भाई बहुत तरह की सब्सिडी दी जा रही है, बहुत तरह की मदद दी जा रही है, तो उसके विषय में लोगों को जानकारी हो, उद्यमियों को जानकारी हो। तो इसके लिए हर साल एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है अवेयरनेस प्रोग्राम वो करता है। जैसे मान लीजिए आज मुजफ्फरपुर में हुआ है, इसके पहले पटना में भी हुआ है। इस तरीके से ये उद्यमियों को जानकारी देते हैं कि हम आपके सहयोग में इस प्रकार से खड़े हैं, हम लोग ऐसा सहयोग उद्यमियों को कर रहे हैं, तो जिनको भी जो लाभ लेना है वो आप लाभ ले सकते हो। हमारा नाम हो गया श्याम भीमसेरिया, लघु उद्योग भारती बिहार प्रदेश का निवर्तमान अध्यक्ष। आज का जो ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हुआ है और ये प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने आयोजित किया है, और एमएसएमई मंत्रालय का ही एक फील्ड कार्यालय है मुजफ्फरपुर में। बिहार में 2 कार्यालय हैं, पटना और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का ये कार्यालय उत्तर बिहार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस कार्यालय की ओर से आज यह 1 दिवसीय कार्यक्रम हुआ और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में और उत्तर बिहार में भी एमएसएमई को घर घर तक लोग जाने और एमएसएमई की योजनाओं के बारे में, खास करके भारत सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी हो। क्योंकि आपको पता है कि प्रचार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब तक लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक लोग समझ नहीं पाएंगे कि इस योजना से लाभ क्या है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे इसको विशेष रूप से इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में एमएसएमई का खुद का भी बहुत बड़ा योगदान। मेरा नाम हरेंद्र प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली में एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त निदेशक हूं और प्रचार विभाग को देखता हूं। और हमारी एक मंत्रालय की पत्रिका छपती है लघु उद्योग समाचार, मैं उसका भी मुख्य संपादक हूं और मेरा दायित्व है कि एमएसएमई की योजनाओं को, खासकर भारत सरकार की योजनाओं को घर घर तक पूरे देश में पहुंचाऊं। और उसी सिलसिले में यह कार्यक्रम हुआ है और इस अवसर पर मैं आपको एक जो विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई एक्सपीडिशन भी कर रहे हैं। एमएसएमई एक्सपीडिशन में हम गाड़ी से बाई रोड जाते हैं और अलग अलग राज्यों में लोगों को, खासकर युवाओं को, खासकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि एमएसएमई की योजनाओं को अपनाकर आप खुद भी और देश को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं।